ऑलवेज लर्नर। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि लोग नर्मदा नदी पर रहते थे और वो अपने खाने पीने की जरूरत को किससे पूरा करते थे? पेड़ पौधों से, जंगली वनस्पतियों से और जानवरों से। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सुलेमान और किरथार हिल्स पर गेहूं और जौ की खेती की गई और विंध्यास के नॉर्थ में चावल की खेती शुरू की गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि वही लोग अ, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। वो क्यों करते थे? ताकि वो नई नई चीजों को खोज सके, नई नई जगह को खोज सके और अपनी बातों को, अपनी बहुत सारी चीजों को शेयर कर सके। जैसे पत्थरों को तराशना, म्यूजिक बनाना और खाने बनाने के अलग अलग तरीकों से वो आपस में शेयर कर सके। आज हम पढ़ते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा और हमारे भारत देश के कितने नाम हैं। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट विद अवर टॉपिक, नेम ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and भारत। हमारे देश के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, इंडिया और भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है? हमारे इंडस से। और इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश का नाम इंडिया है वो इंडस रिवर से निकला है। द Iranian and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the west of the river was called India। अब ईरानी और जो ग्रीक थे वो क्या थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। कब आए थे? 2500 वर्ष पहले। उन्होंने इंडस रिवर को हमसे फैमिलियर करवाया। अब वो क्या होता था कि वो इंडस को क्या कहते थे? इंडस को तो वो हिंदूज और इंडोज के नाम से जानते थे। और जो इस रिवर के ईस्ट में पड़ता है लैंड, उसे वो इंडिया कहते थे। अब हम मैप में देखते हैं कि कहाँ पर है। यहाँ से ईरानी और यूनानी आए, कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, फिर ये हमारी इंडस रिवर है, वो इस इंडस रिवर को क्या कहते थे? इसके आसपास के एरिया को वो इंडोज और इंडोज कहते थे। और इस रिवर के जो ईस्ट में पड़ता है, मतलब ये जो सारा एरिया है उसको वो क्या कहते थे? इंडिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? वो एक भरत नाम के ग्रुप ऑफ पीपल थे, मतलब एक ग्रुप था लोगों का जो भरत नाम से जाना जाता था। वो कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद मतलब हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसे संस्कृत भाषा में कंपोज किया गया, मतलब उसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कब की गई है? 3500 वर्ष पहले। ठीक है बच्चों, मतलब हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? जो ईरानी और ग्रीक थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। वो इंडस नदी के आसपास के एरिया को तो क्या बोलते थे? हिंदोज एंड इंडोज। और इसके इंडस नदी के जो ईस्ट में पड़ता है उसे वो क्या कहते थे? इंडिया। और भारत नाम कैसे पड़ा? एक ग्रुप ऑफ पीपल था
जिसको भरत नाम से जाना जाता था, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। बाद में यह वर्ड हमारे देश के लिए यूज किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बेटा, पास्ट के बारे में हम बहुत सारे तरीकों से जान सकते हैं। जैसे देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। उनमें से एक तरीका क्या है कि जो बहुत लंबे समय पहले किताबें लिखी गई थी, हम उनको पढ़कर या उनको खोजकर हम उनके बारे में जान सकते हैं। मतलब जो बहुत पहले किताबें लिखी गई थी, जो वेद लिखे गए थे, उसमें हम उनको सर्च करके और उनके बारे में पढ़कर हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि उस टाइम लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो ये बुक्स थी, इनको हम क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहते थे? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। क्योंकि वो क्या था? वो हाथ के द्वारा लिखा जाता था। मतलब उन सारी बुक्स को हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? हस्तलिपि। हिंदी में हम मैन्युस्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे? हस्तलिपि, जिसे हम हाथ से लिखते हैं। These come from the Latin word manu meaning hand। ये वर्ड कहाँ से आया है? हमारे लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन भाषा से आया है, जिसे हम क्या कहते हैं? हैंड। These were usually written on palm leaf। अब ये पाम लीफ क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम इसके लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है नोट, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब जो पाम लीफ, पाम होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताड़। ताड़ के पत्तों पर जो लिखा जाता था, मतलब जो ताड़ के पत्तों को पेज के रूप में बनाया जाता था, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? हजारों साल पहले लिखी गई थी। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। जो पाम लीव्स थी, उनको पेजेस के रूप में कट किया जाता था और उनको इकट्ठा बांधा जाता था एक बुक बनाने के लिए। मतलब उसको एक बुक की फॉर्म देने के लिए। अब हम क्या है? टू सी ए बिच बार मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। अब जो ये पेज है, ये क्या है? एक बिच बार, एक बिच की छाल पर बनाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। These were usually written on palm leaf or on the special prepared bark of a tree known as beech। जो वर्ड्स थे वो किस पे लिखे जाते थे? पाम लीफ पे, ताड़ के पत्तों पर, और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ अ ट्री, और एक मतलब एक पेड़ की छाल को प्रिपेयर किया जाता था। वो कौन सा पेड़ था? बिर्च। ठीक है, बिर्च का एक पेड़ था जिसकी छाल को एक पेज का रूप दिया जाता था और उस पर अपने हाथ से लिखा जाता था। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ मिलते थे? विच ग्रोज इन द हिमालयस। कहाँ मिलते थे? हिमालय में ये उगते थे, ग्रो करते थे।
Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed. बहुत साल हो जाने के बाद बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई, मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा खराब कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई। सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ उसमें से डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन उनमें से बहुत सारी अभी भी सर्वाइव करती हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। कहाँ पर है ये? बहुत सारी मंदिरों में ये आज भी प्रेजेंट हैं। These books dealt with all kind of subject। जो ये सारी बुक्स हैं ये बहुत सारे सब्जेक्ट को डील करती हैं, मतलब उनके बारे में बताती हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। रिलीजियस बुक मतलब हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, बिलीफ को हम क्या बोलते हैं? मान्यताएं, जो हम अपने धर्म के बारे में मानते हैं, और उनकी प्रैक्टिसेस मतलब व्यवहार। व्यवहार होता है कि जो हम मान्यताएं होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उसको हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उनको व्यवहार में लाते हैं। द लाइव्स ऑफ किंग, राजाओं की जिंदगियों के बारे में। मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन क्या होती है? औषधि, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? दवाई, औषधि। और साइंस के बारे में हमें इन बुक से पता लग सकता था। बिसाइड्स देयर वर एपिक, पोएम, प्लेस। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एपिक क्या होते हैं हमारे? एपिक होती हैं महाकाव्य, जो रचना होती हैं, और नाटक भी थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनमें से बहुत सारी जो बुक्स हैं, प्ले हैं, पोएम है, वो किस में लिखी गई है? संस्कृत में। अदर वर्ड्स इन प्राकृतिक, और जो दूसरी और भी बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज की। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनमें से बहुत सारी जो बुक्स थी, पोएम थे, प्ले थे, वो किस में लिखे जाते थे? संस्कृत में। अदर्स वर इन प्राकृतिक, और दूसरी भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृतिक भाषा ऑर्डिनरी पीपल, जो वहाँ के आम लोग थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वो किस भाषा का यूज करते थे? प्राकृतिक। और जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो अलग अलग भाषाओं को जानते थे, वो किस किस भाषा में बात करते थे या काम करते थे? संस्कृत और तमिल। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें क्या पढ़ा कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या था कि हम मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। उनमें से बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो इंसेक्ट के द्वारा खराब कर दी गई। जो कुछ बची हैं वो हमारे मंदिर और विहारों में प्रेजेंट हैं। और बहुत सारी जो बुक्स थी वो किसके बारे में बताती थी? रिलीजियस बिलीफ के बारे में, साइंस के बारे में, लाइव्स ऑफ किंग के बारे में। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। और दूसरी भाषा कौन सी थी जिसमें लिखे जाते थे? प्राकृतिक। जो पढ़े लिखे लोग थे वो कौन कौन सी भाषा जानते थे? संस्कृत और तमिल। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो आम लोग थे, वो कौन सी भाषा जानते थे? प्राकृतिक। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।